कि झारखंड का गठन ही दरअसल आदिवासियों की संस्कृति, जीवन, परंपरा के संरक्षण के लिए हुआ था। इसका गठन झारखंड का बिरसा धरती आबा जिसे कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा, उनकी भी यही कल्पना थी, अबुआ दिशुम अबुआ राज, हमें अपना राज चाहिए, ये था। और उस कंसेप्ट को फिर आगे बढ़ाते हैं जयपाल सिंह मुंडा। भाजपा को लगा कि नहीं भाई, अब ओबीसी से काम नहीं बनेगा, अब आदिवासी चेहरा चाहिए। बलि का बकरा बाबूलाल ही क्यों, ये आपका कहना, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि पूरे देश में दरअसल चुनाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके नाम पर लड़ा गया। बिल्कुल। आज भले प्रधानमंत्री मोदी ये स्वीकार ना करें या भाजपा ये ना कहे कि हार उनकी है, 50-55 के बीच का होगा, आदिवासी चेहरा होगा और युवा चेहरा होगा और पढ़ा लिखा होगा, और मुझे लगता है कि उसका बैकग्राउंड संघ से जुड़ा भी होगा। दोस्तों सलाम, नमस्ते, आदाब। हम फिर से हाजिर हैं, मैं यानी सरफराज कुरैशी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार सैयद शहरोज कमर। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही पूरे देश में आपसी फूट दिखनी शुरू हो गई है। जैसे कि एनडीए में उत्तर प्रदेश में ही आपस में दो पार्टियां नाराज भी नजर आने लगी, महाराष्ट्र में भी वही हाल है। तो आपको बता दें कि झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। भले ही यहाँ दो पार्टियों में आपस में विवाद नजर नहीं आता है, लेकिन झारखंड में झारखंड भाजपा में ही विवाद नजर आने शुरू हो गए हैं। अब झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उनकी कुर्सी डगमगाती हुई दिख रही है। दरअसल चुनाव के बाद, चुनाव में जो 3 सीटों की हार भाजपा को मिली है, इसके बाद से समीक्षा बैठक लगातार चल रही है। केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार जो कमियां दिखी, क्यों हार हुई, इसकी समीक्षा चल रही है। तो जो समीक्षाओं में सामने बातें आ रही हैं निकलकर, डब्बे खाने में चर्चा है कि अब बाबूलाल मरांडी को हटाकर फिर से किसी बड़े आदिवासी चेहरे को ही सामने लाने की तैयारी चल रही है। वो आदिवासी चेहरा हो सकता है कि इस बार लोकसभा में नहीं दिखे, लेकिन राज्य की बागडोर फिर से उसे उनके हाथ में जाने जा रही है। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है, क्या चर्चाएं हैं, क्या बाबूलाल मरांडी वापस हटा दिए जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष पद से, क्या किसी वरीय जो एसटी चेहरा है, आदिवासी चेहरा है, उनको फिर से कमान देकर विधानसभा में जाएगी भाजपा, या फिर कोई नया चेहरा जो अचानक से, जैसे भाजपा का हमेशा चौंकाने वाला कार्य होता है, हमेशा भाजपा चौंकाती रहती है, तो क्या फिर से कोई ऐसा चेहरा चौंकाने वाला सामने आएगा? इन्हीं सब सवालों का जवाब हम जानना चाहेंगे शहरोज साहब से। तो शहरोज भाई, क्या स्थिति दिख रही है? देखिए सरफराज साहब, बात यह है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रयोग किया झारखंड में। वो ये किया कि एक ओबीसी चेहरा को मुख्यमंत्री बना दिया जी। वो थे रघुवर दास जी। और रघुवर दास पर एक और आरोप था, वो ये था कि वो मूलतः छत्तीसगढ़ का जी। ठीक है कि बाद में वो सिंहभूम जमशेदपुर में बसे आकर, उनकी कम भूमि रही जमशेदपुर, और मजदूर आंदोलन की देन है वो जी रघुवर दास। बिल्कुल। तब से ही यहाँ के आदिवासी समाज में खास करके, हालांकि नाराजगी थोड़ी बहुत मूलवासियों के बीच भी थी, लेकिन आदिवासियों के बीच अधिक थी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं सरफराज कि झारखंड का गठन ही दरअसल आदिवासियों की संस्कृति, जीवन, परंपरा के संरक्षण के लिए हुआ था। इसका गठन झारखंड का बिल्कुल। हालांकि देखिए, पड़ोसी राज्य उड़ीसा, वहां भी आदिवासियों की संख्या कम नहीं है, या छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों की संख्या कम नहीं है, लेकिन उसका जो गठन हुआ, उड़ीसा का जो बंगाल से अलग होकर हुआ था, कभी आपको मैं बता दूं, व्यूअर्स आपको बता दूं कि बंगाल बड़ा स्टेट था एक समय, जिसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सारे राज्य आए। ये अंग्रेज के दौर की बात है। तो खैर हम बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ भी अलग जो हुआ, तो वहां कोई आदिवासियों की वैसी भूमिका नहीं थी। आदिवासी छत्तीसगढ़ अलग होने के आंदोलन में
सवर्ण समाज जो था, फॉरवर्ड समाज जो था, जी। उसकी भूमिका थी। लेकिन झारखंड में इसके आंदोलन में मूलतः आदिवासी थे। जी बिल्कुल। शुरुआत से मैं बता दूं, शिबू से नहीं, उससे पहले की मैं बात बताता हूँ आपको। हुए नहीं, उससे बहुत पहले कि जो बिरसा, जी। धरती आबा जिसे कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा, उनकी भी यही कल्पना थी, अबुआ दिशुम अबुआ राज, हमें अपना राज चाहिए, ये था। और उस कंसेप्ट को फिर आगे बढ़ाते हैं जयपाल सिंह मुंडा। हाँ, लेकिन उस वक्त आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी झारखंड में। नहीं, झारखंड नहीं, लेकिन उनका एक कंसेप्ट था, वो ठीक है, कंसेप्ट था, कल्पना थी कि हमारा अपना राज हो, आदिवासियों का अपना राज हो, अपना देश हो। ये कंसेप्ट वहीं से आया। अबुआ दिशुम, जो आज भी चलता, अबुआ दिशुम अबुआ राज, ये जो नारा था बिरसा का था। और उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा आते हैं, झारखंड पार्टी बनाते हैं। अब वो झारखंड के स्वर के साथ वो पार्टी आगे बढ़ती है। हालांकि कामयाबी नहीं मिलती है, वो बाद में वो कांग्रेस में चले जाते हैं, ना, कई तरह और के आरोप प्रत्यारोप इस मामले पर भी लगते हैं। उसके बाद फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है। हालांकि ऑल झारखंड, जिसको आज जो आजसू है, वो ईस्टर्न यूनियन हुआ करती थी एक दौर में, जैसे बंधु तिर्की, रतन तिर्की, सुर सिंह बेसरा, है कि नहीं, और ये जो है ये आजसू के जब चीफ बने हुए हैं सुदेश महतो, ये सब चेहरा हुआ करते थे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की बड़ी भूमिका रही झारखंड को बनने में। तो अब आते हैं रघुवर दास। तो रघुवर दास के जब सत्ता प्राप्त करते हैं मुख्यमंत्री बनते, बड़ी नाराजगी रही, और उसके पीछे जो पृष्ठभूमि थे वो मैंने आपको बता दी। तो फिर यही कारण रहा कि हेमंत सोरेन बहुमत के साथ आते हैं। हालांकि ये गठबंधन सरकार है, कांग्रेस है, राजद है और लेफ्ट की पार्टियां हैं, लेकिन बड़ी भूमिका जेएमएम की रहती है। नहीं तो ये शुरू से ही पहले ही गठबंधन था, चुनाव के पूर्व ही गठबंधन। हाँ, गठबंधन तो था, ठीक है, लेकिन जो सरकार गठन हुआ सरफराज, ये तो अब भाजपा ने अब नया पैतरा, भाजपा को लगा कि नहीं भाई, अब ओबीसी से काम नहीं बनेगा, अब आदिवासी चेहरा चाहिए। तो बाबूलाल मरांडी जो के देश झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे थे, भाजपा में ही थे कभी, जी, और इनकी पृष्ठभूमि संघ की रही है। और इनका एक दौर में जी, एक शिबू सोरेन के बाद इनका ही नाम अच्छा, था। हाँ, अच्छा कद्दावर लीडर है। लेकिन ये भाजपा से अलग हो गया, तो कुछ मनमुटाव हुआ, इन्होंने अपनी पार्टी, हाँ, झारखंड विकास मोर्चा, और देखिए संघ के एकदम विपरीत इनकी आइडियोलॉजी इन्होंने रखी अपनी पार्टी की, जी, सेकुलर छवि रखी, ताकि मुस्लिम भी इनके साथ जुड़ सके। लेकिन इन्हें बहुत प्रयास किया, कई चुनाव हुए, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली। नहीं, कामयाबी मिली थी, कई सीटें जीते, नहीं, वैसी कामयाबी नहीं मिली। सरकार बना सके, सरकार बनाने की कामयाबी नहीं मिली, लेकिन सीटें जीते, जो बाद में ये इनके पार्टी भाजपा में चले गए, लेकिन इन्हें कामयाबी जबरदस्त नहीं, वैसी नहीं, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में हो, सरकार नहीं बना पाई। आजसू से ज्यादा मजबूत पार्टी बन गई, बेशक रहे, क्योंकि देखिए मुस्लिम का एक बड़ा चंक जो था उनके साथ जुड़ा था जी, इसमें दो मत नहीं है, कई चेहरे थे, बड़े चेहरे थे जो जुड़े। हालांकि तो अब बाबूलाल मरांडी के सामने भी संकट रहा कि अब क्या किया जाए जी। हमने एक प्रयोग करके देख लिया, अब भाजपा के सामने भी था। देखिए जैसे आप देखते हैं कि बिहार में कि भाजपा को नीतीश की जरूरत है, तो नीतीश भी समझते हैं कि उन्हें भी उनकी जरूरत है। भाजपा तो वैसे ही यहाँ लगा कि बाबूलाल को लगा कि मुझे अब भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए, घर वापसी। अब भाजपा को भी एक आदिवासी चेहरे की तलाश थी, तो बाबूलाल को तो आदिवासी चेहरे के नाते भाजपा ने कमान सौंप दी झारखंड की, क्योंकि अर्जुन मुंडा केंद्र में, हाँ, अर्जुन मुंडा तो केंद्र में थे ही, हाँ जी। तो लेकिन वैसी कामयाबी चुनावों में दिखी नहीं। अभी आप लोकसभा चुनाव देख लिया, और इससे पहले जो कई जगह आप अभी चर्चा कर रहे थे सरफराज कि कई जगह जो उपचुनाव हुए वहां भी भाजपा को कामयाबी नहीं मिली, और कई जगह पर चुनाव हुए मांडर से लेकर जी, उनके सहयोगी दल को मिली कामयाबी, आजसू को एक सीट मिली, हाँ, लेकिन चाहे आप डुमरी देख लीजिए, है ना, मांडर देख लीजिए, कहाँ रामगढ़ भी बता रहे थे आप, रामगढ़ हाँ, आसू जीती रामगढ़ में। अच्छा, गांडे अभी भी चुनाव हुआ, गांडे चुनाव में वहां भी आप देख लीजिए, और लोकसभा चुनाव में भी पटखनी आपने कहा कि 3 सीट, हाँ, 3 सीट का नुकसान हुआ है, और एसटी सीट से, हाँ, सारी एसटी सीट बताइए सर, हार गई है जी। तो फिर सफाया हो गया हाँ, पूरी तरह से। तो अब अमित शाह साहब को लग रहा है कि नहीं भाई ये कामयाब नहीं है, ठीक है, दिल्ली से खबर ये चल रही है कि अब इनका प्रयोग जो है कामयाब नहीं है, तो बाबूलाल मरांडी को हटा के इनको कहीं सेट किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल ये है सर भाई कि आखिर ये
सिर्फ झारखंड का तो मामला है जी। नहीं, सीटें तो बिहार में भी कम हुई, सीटें यूपी में भी कम हुई, यूपी में तो सबसे जबरदस्त कम हुई। नहीं, यहाँ की महाराष्ट्र में तैयारी कम थी हुई। दरअसल, यहाँ जैसी तैयारी लोग की थी, फिर ये टिकरा समझ रहे थे। बाबूलाल मरांडी पर ही फोड़ने की तैयारी क्यों है? आखिर बाबूलाल मरांडी नहीं, क्योंकि देखिए प्रदर्शन ठीक है, अभी मैं मान लिया आप कहते हैं कि लोकसभा में लहरती है था, तो उपचुनाव भी तो हुए, उपचुनाव में भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हाँ, वो चुनाव पहले भी होते रहे, तो जिसमें प्रदर्शन महागठबंधन का ही ठीक रहा। हाँ, जी। तो और ये इस चुनाव में भी बाबूलाल जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और जैसा भाजपा सोच रही थी कि भाई 14 के 14 तो नहीं है ना, ये 11-12 तो नहीं, 10 सीट भी नहीं आई ना उन्हें। नहीं, नारा तो था 14 का जी। 13 में फूल, 1 में हाँ, केला। बताइए, ये 13 आजसू फूल, यानी कि केला। आजसू। हाँ, हाँ, 13 फूल यानी लेकिन आजसू तो कामयाब रही, आजसू तो जीत गई। आजसू वैसे ही लगातार दूसरी बार हाँ। आसानी से। अच्छा, और ये कांग्रेस से गीता कोड़ा को फोड़ कर लाए थे जी। कि चाय बासा जीत जाएंगे, हाँ, ये वहाँ नुकसान हुआ। वहां भी नुकसान हुआ इनका, है ना। लेकिन ये सब तो बाबूलाल मरांडी ने गीता कोड़ा चूंकि एक सांसद जी। थी, सांसद को ले आए। जी। सीता सोरेन जो हेमंत हाँ, सोरेन पर वो भी नुकसान ही हुआ, कहाँ जो- फायदा हुआ। नहीं, लेकिन शिबू सोरेन परिवार से जी। ही बड़ी बहू को अपने हाँ, पास ठीक पाले है, में कर लिया। लेकिन अगर आप लाभ में होते, सीट जीत जाते सरफराज, तब कहने की बात थी। तो इसके पीछे वो भी तो कारण हो सकता है जी। कि जो पहले से सांसद थे, आप उनका टिकट काट करके इनको खड़ा कर किए। नहीं, इसमें तो देखिए क्या सीता होता है सोरेन ना। को आप जो खड़ा देखिए, किए, सही वो कर- पुराने सांसद को सही- हटाए, आपने तो कहीं सही ना कहा। कहीं उसका भी तो नुकसान हुआ। बिल्कुल सही कहा, मेरा नुकसान सिर्फ तो ये कहना है कि कि बाबूलाल पर ही मरांडी क्यों, बलि का बकरा बाबूलाल ही क्यों, ये आपका जी, कहना, बस। ये आपका कहना जी, बिल्कुल सही है कि पूरे देश में दरअसल चुनाव जो है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, चेहरे पर उनके लड़ा नाम गया। पर लड़ा गया। बिल्कुल। आज भले प्रधानमंत्री मोदी ये स्वीकार ना करें या भाजपा ये ना कहे कि हार उनकी है, जी। भले ना कहे, लेकिन पूरे देश में हाँ। कई जगह प्रत्याशी नहीं बदले, जी। प्रत्याशी से तो लोग नाराज थे, लेकिन लोगों ने कहा अरे भाई मोदी जी को देखिए, और मोदी को देखकर ही लोग वोट भी दिए। और लोगों ने वोट, मोदी के नाम पर ही वोट किया गया है। जी, मोदी के नाम पर वोट भी किया गया जी। वो तो। लेकिन जो अंदर खाने की खबर है सरफराज, वो ये है कि बाबूलाल बदले जा रहे हैं, और हो देखिए अभी बैठक हुई है तुमका, जी। भाजपा की अभी एक बैठक हुई है, अब बड़ी हंगामी बैठक हुई है, वहां भी इस पर चर्चा हुई है, नाराजगी जताई गई है, और एक और शायद 19 जून को, भीतरघात की बात, हाँ, भीतरघात की बात उभर कर सामने आ रही है। जी। अब देखिए अर्जुन मुंडा सेंट्रल मिनिस्टर थे, जी। वो हार गए। जी। कहां से? खूंटी से। खूंटी से, है ना, खूंटी से वो हार गए। तो पिछले चुनाव में भी उन बहुत कम हाँ, मार्जिन 1-1.5 हजार वोट से 1400 जीते थे, कुछ वोट से हाँ जीते थे। जी। हालांकि बाबूलाल ने कैंप भी किया था वहां जाकर, नहीं, वहाँ तमाम लोग थे, बड़े बड़े पार्टी के लोग थे, हुआ। एनडीए के नेता थे, भाजपा के लीडर थे। तो खैर कुछ भी हो, लेकिन ये किनारे इनको लगाया जा रहा है, शेल्टिंग की पोस्ट कह लीजिए, या हो सकता है कि कहीं राज्यपाल बना दिया जाए बाबूलाल, नहीं कहा जा सकता बाद में क्या होगा। एक और खबर है सरफराज, वो ये कि कमान जो है अर्जुन मुंडा को सौंपी जा सकती है, लेकिन मुझे इस खबर में मैं पुष्टि नहीं हुई है कहीं से, लेकिन इस खबर को मुझे भी नहीं सही लगती, मैं भी ये नहीं करता, मानता नहीं, मैं प्रमाणिक नहीं मानता। अब मुझे ऐसा लगता नहीं कि अर्जुन मुंडा को कमान सौंपी जाएगी, क्योंकि ये खुद चुनाव हार चुके हैं। अर्जुन मुंडा। लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि अर्जुन मुंडा सर्वमान्य नेता रहे हाँ, हैं। बिल्कुल रहे, सर्वमान्य नेता रहे हैं। उनकी जो छवि है, हाँ, बहुत उनकी अच्छी जो रही पकड़ है, बहुत अच्छी वो, पकड़ है। जहाँ भाजपा में भी है, तो जेएमएम चूंकि पुराने जेएमएम से ही ये आए हुए हैं, जेएमएम के ही लीडर रहे थे, हाँ। तो इनकी छवि और इनका काम करने की शैली दोनों गजब का तालमेल बैठाते हैं। तो यही लेकिन कारण हाँ, सबसे ज्यादा बार सीएम भी रहे। हाँ, अर्जुन मुंडा का नाम तो है, सरफहरिस्त है, लेकिन मुझे लगता है कि सरफराज कि भाजपा हमेशा नया प्रयोग करती है, एक्सपेरिमेंट करती है, चौंकाती है। हमेशा। क्या पता कि कोई नया चेहरा आ जाए सामने, जैसे किसी को नहीं प्रतिपक्ष का पता। नेता में अमर कुमार बावरी को हाँ, लाते हैं, बिल्कुल आ जिनके गया, नाम की चर्चा भी नहीं थी। तो वैसे ही क्या पता कोई नया चेहरा हो, अगर नया चेहरा होता तो आखिर कौन दिखता है भाजपा में, हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि जिसको- चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। अच्छा। आप किसी का भी आप नाम ले लें, क्योंकि आदिवासी चेहरा होगा, ये तो मुझे लगता है होगा, तो आदिवासी चेहरा होगा, और मुझे लगता है होगा भी कि पिछले वो विधानसभा चुनाव हाँ, को 55 जो पार हार कर नहीं हुई, होगा, 55 के अंदर का होगा, 50-55 के बीच का होगा, देखिए, ये भी तय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आदिवासी चेहरा की बात आप इसलिए कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में जी 5 साल का कार्यकाल एकमात्र पूरे झारखंड में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो
रघुवर दासी बने, बिल्कुल, जो आदिवासी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, ओबीसी थे। हाँ। तो लेकिन उनसे लोग इतने नाराज हो गए उनके कार्यों से, हालांकि काम बहुत अच्छे काम किए, उनका व्यवहार में, उनमें दम्भता कहते हैं, एक अहम था। उनकी नाराजगी जो है वो पिछले विधानसभा चुनाव में दिखी है जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा रिस्क नहीं लेना चाहती कि दोबारा किसी ओबीसी को, नहीं ओबीसी तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आदिवासी चेहरा होगा और युवा चेहरा होगा और पढ़ा लिखा होगा, और मुझे लगता है कि उसका बैकग्राउंड संघ से जुड़ा भी होगा, ये भी जरूरी है। मतलब इस तरह के लोग तो कई लोग हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं झारखंड में, जो बिल्कुल कई लोग आदिवासी चेहरा भी है। हाँ बिल्कुल है, तो उन्हीं में से कोई एक चेहरा होगा। अभी नाम को नहीं बताते, कभी ये नाम सामने आएगा क्या, हम लोग खुद नए वीडियो में नाम को जाहिर करेंगे कि अगला अध्यक्ष भाजपा का दरअसल होगा कौन, अर्जुन मुंडा के बाद। क्योंकि देखिए ज्यादा संभावना जो अर्जुन मुंडा की है, लेकिन जिस तरह अभी संघ और भाजपा के बीच रास्ताकशी राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, संघ को ऐसा लगता है कि ये 2-3 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक कर लिया है, जबकि संघ जो है पितृ संगठन है भाजपा का जी। तो संघ अब नए सिरे से पुनर्जीवित करना चाहता है भाजपा को और हर जगह की इकाई को। तो कहीं ऐसा तो नहीं, चूंकि अभी जो बयान भाजपा का भी आया था तो उसको वापस भी पलट गए हैं भाजपा का बयान से, इंद्रेश कुमार जो है, लेकिन भाजपा के खिलाफ बयान भी दिए कि हकार ने भाजपा को हराया। हाँ। फिर वो वापस भी नहीं वापस मुकर नहीं गए, लेकिन जो शारदा साहब चिंतक है, देखिए शारदा साहब आपस में तालमेल करने की तैयारी भी हो रही है, और बिना तालमेल के तो काम नहीं हो सकता ना। नहीं, ये जो नाराजगी है वो दूर हो, हाँ तो दूर होगी ना, लेकिन उस समन्वय तो होगा ना जी। हाँ समन्वय तो होगा। संघ को लगता है कि भाई हम पितृ संगठन, हमने आपको जन्म दिया, तो झारखंड में भी आप कह रहे हैं कि संघ हाँ, से जुड़े हुए ही लोग होंगे, बिल्कुल होंगे, और अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये है। और क्या इस बार कोई मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी चुनाव लड़ेंगे या भाजपा, पिछले बार भी मोदी नहीं, अब वैसा नहीं, अब डबल इंजन की सरकार नहीं, मुझे नहीं लगता कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अध्यक्ष होगा मुझे लगता है वही मुख्यमंत्री का चेहरा भी होगा, क्योंकि मोदी ब्रांड फीका पड़ा है, इस लोकसभा चुनाव ने बता दिया। तो इस मामले पर अब हम लोगों को भी कुछ दिन इंतजार करना होगा, बिल्कुल इंतजार करना होगा, अभी लगातार बिल्कुल। अभी देखिए 19 जून को जो बैठक होने वाली है समीक्षा, उसमें देखिए क्या तस्वीरें सामने आती हैं, उसके बाद हम पूरी तरह कहने की स्थिति में होंगे। लेकिन कुछ चेहरे हैं, कुछ नाम है, लेकिन उसे बताना अभी उचित नहीं होगा। अभी देखने की बात है कि देखते हैं आगे होता है। 19 जून की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, 19 जून को बहुत सारी तस्वीरें साफ हो सकती है इंटरनल रूप से, लेकिन ये तय है सरफराज कि बाबूलाल अब अध्यक्ष नहीं है, ये तो तय है। तो साथियों देखिए, जैसा शहरोज साहब का कहना है कि इस बार बाबूलाल मरांडी अब अध्यक्ष नहीं रहेंगे। लोकसभा में खराब प्रदर्शन भाजपा का, और लगातार उपचुनाव जितने भी झारखंड में हुए हैं उसमें भी बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ है, ना कोई पार्टी नई सीट जिता पाए हैं। तो इनका खामियाजा हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी को भुगतना पड़े और वे अध्यक्ष पद से हटाए जाएं। लेकिन अध्यक्ष कौन होगा, सबसे आगे नाम चल रहा है अर्जुन मुंडा का। अर्जुन मुंडा अध्यक्ष दोबारा बनते हैं तो जैसा शहरोज साहब का कहना है कि फिर से वो मुख्यमंत्री के भी चेहरे होंगे, लेकिन ये अर्जुन मुंडा बनते हैं लेकिन कोई नया चेहरा सामने आता है, ये अभी देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो 19 तारीख को बैठक होगी और उसके बाद जैसे ही तस्वीर साफ होगी, जैसे ही इंटरनल खबरें हमारे तक आएंगी, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तब तक के लिए फिर से हमें इजाजत दीजिए। बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, जरूर रोचक लगी होगी, और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।